इंडियन इब्राहिम फैमिली का नाकामी से कामयाबी तक का सफर। इस खानदान के 3 सुतून शोहेब इब्राहिम, दीपिका इब्राहिम एंड सबा इब्राहिम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोलने और समझने वाले आबाद हैं, इस खानदान को अगर आज कोई पहचानता है तो सिर्फ इन तीनों की बदौलत। सोशल मीडिया में अपने अपने व्लॉग्स को लेकर ये तीनों खूब दाद वसूल कर रहे हैं और आए दिन ये खबरों की जीनत बने रहते हैं। इन तीनों का सफर कहां से शुरू हुआ जो अब तक जारी है? इस खानदान की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? क्या मिलजुल कर रहने से ऐसी कामयाबी मिलती है या फिर एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होने से, या फिर ये कहना बेजाना होगा कि कुल्लू से, दिल से और नेक नियति से एक दूसरे से जुड़े रहने से? ये सब आज आप जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, सो एंड तक मुझसे जुड़े रही है। शुक्रिया। गाइस, दानाओं का कौल है कि जब किस्मत की देवी किसी पर मेहरबान होती है तो उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं जो उनकी लाइफ को यकसर बदल लेते हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम है आपकी अपनी पसंदीदा अदाकारा दीपिका कक्कड़, जो आजकल हाउस वाइफ का रोल बेहतरीन अंदाज में प्ले कर रही है। गाइस, दीपिका का कहना है कि जब 2009 में पहली बार उसकी मुलाकात शोहेब इब्राहिम से हुई थी तो उसी दिन उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो शादी तो इसी लड़के से ही करेगी, मगर उसके दिल में हमेशा एक डाउट बना रहता कि शोहेब की फैमिली क्या उसे कबूल करेगी या फिर उसकी फैमिली शोहेब को, क्योंकि उन दोनों का मजहब अलग था। इन सब के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज दीपिका और शोहेब की शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है और इन दोनों का 4 महीने का एक प्यारा सा बेटा भी है। गाइस, यहाँ आपको बताती चलूं कि दीपिका ने अपनी और शोहेब की शादी से पहले ही उसकी पूरी फैमिली को कुल्लू से, दिल से कबूल कर लिया था। दीपिका ने अपने किरदार से ये साबित करके दिखाया कि एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ वो एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी हमदर्द और एक अच्छी बेटी भी है। हालांकि दीपिका के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, मगर आज वो दोनों अपनी बेटी पर फख्र करते हुए दिखाई देते हैं। सबा इब्राहिम कहती है कि एक वक्त ऐसा भी था कि 8,000 की जॉब के लिए पूरे दिन कुंवार होना पड़ता और लोगों के नखरे हलक से सहने पड़ते। अगर आज की बात की जाए, इस फैमिली के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये तीनों अपनी अपनी फैमिलियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी, वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर में गुजार रहे हैं। सबा भी अपनी भाभी दीपिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ससुरालियों के साथ ऐसे ही पेश आती है जैसे दीपिका उनके साथ पेश आती थी। सबा अपनी सास और ससुर के अलावा उनके रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ये सब अगर आज मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ दीपिका के अच्छे रवैये से, दीपिका और शोहेब का एक दूसरे से मुखलिस तरीके से जुड़े रहने से, एक दूसरे पर भरोसा करने से और एक दूसरे को उनकी अच्छी और बुरी आदतों के साथ कबूल करने से। दीपिका ने गरीबी में भी दिल से शोहेब को कबूल किया। ईमानदारी से एक दूसरे को कबूल करने के अलावा एक दूसरे की फैमिली को भी कबूल करना। इन सब का रिजल्ट आज आप सबके सामने है। आज की डेट में इब्राहिम फैमिली एक लग्जरी लाइफ गुजार रही है। गाइस, मेरा आप सबसे ये सब शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर औरत अगर कुल्लू से, दिल से और नेक नियति से अपने घर और उस घर में रहने वाले लोगों के साथ दिल की गहराइयों के साथ मुखलिस रहे और उनके दुख सुख के साथ उनके दुख सुख को अपना दुख सुख समझे, तो मेरा ये ईमान है कि फिर उस घर को इस दुनिया की कोई ताकत जन्नत बनने से नहीं रोक सकती। गाइस, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगर आप व्यूअर्स को मेरी है कही हुई बात अच्छी लगी हो
تو جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ بائے بائے.